एग्जाम सीजन स्टार्ट हो गया है और सबको चाहिए सक्सेसफुल रिजल्ट। सो आज की वीडियो सारे ही स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड आज का टॉपिक है हमारा 10 डेज 10 टिप्स फॉर एग्जाम। सो अगर आपके एग्जाम्स हो रहे हैं एंड होने वाले हैं तो आपको ये टिप्स जरूर फॉलो करने चाहिए। वीडियो का एंड तक देखना बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के एंड देखते हैं हमारा फर्स्ट टिप। सबसे पहले हमारा न्यूमेरिकल एंड थ्योरी कि आपको किस तरीके से करना है। न्यूमेरिकल एंड थ्योरी दोनों रहने हैं एग्जाम्स में, दोनों ही सेम मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही करने हैं या फिर थ्योरी करनी है। न्यूमेरिकल एंड थ्योरी दोनों में बैलेंस बना के रखना है एंड दोनों ही कंप्लीट करने हैं। बट अब देखो हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, ठीक है, बट कुछ ऐसे होते हैं थ्योरी बेस्ड होते हैं। अब उसमें किस तरीके से करना है। अगर न्यूमेरिकल बेस्ड है देन 90% आप उसमें न्यूमेरिकल कीजिए, ठीक है, एंड 10% जो बचा वो उसकी थ्योरी कंप्लीट कीजिए। बट थ्योरी बेस्ड है तो थ्योरी बेस्ड में आपका सारा थ्योरी आता है, देन आपको सारी थ्योरी करनी है। बट कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें न्यूमेरिकल एंड थ्योरी दोनों है तो आपको दोनों ही बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल छोड़ देने हैं, ऐसा नहीं है थ्योरी छोड़ देनी है, दोनों करना है, दोनों पे फोकस रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शॉर्ट नोट्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए एंड वो नोट्स आपको रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। जब आप रिवीजन करेंगे देन वो शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, आपको अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से बनाने हैं। कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उस टॉपिक के जो जो मेन पॉइंट है, ठीक है, मेन पॉइंट जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगते हैं वो सारे आप शॉर्ट नोट्स में बना लीजिए। एट द टाइम ऑफ रिवीजन वो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। क्योंकि देखो स्टडी का जुगाड़ है कि पढ़ाई को अपने स्टाइल में मोल्ड करो, फिर देखो कितना मजा आता है। देखो अगर आप किसी दूसरे के नोट्स कॉपी करोगे देन आपको वो रट्टा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप खुद के नोट्स बनाते हो, मेन मेन पॉइंट्स जो आपको लगते हैं उसके नोट्स बनाते हो देन वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या मतलब है कि जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं, जो क्वेश्चन पहले से आ रहे हैं उनको रिवाइज कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। देन नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। आप कॉपी में प्रेजेंटेशन किस तरीके का करते हो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है एंड प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें आ जाती है, हमारी गुड राइटिंग, ठीक है, एंड हमने किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट किया है वो सारी चीजें, आप किस तरीके से लिखते हो, कैसे हाईलाइट करते हो हेडिंग्स को, वो सारी चीजें प्रेजेंटेशन में आ जाती हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, मान लो अगर आपका एग्जाम 3 आवर्स का है या फिर आपका एग्जाम 2 आवर्स का है, देन आपके कितने क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं, उसको आपको कितने टाइम में कंप्लीट करना है, या फिर कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसको आपको कितने टाइम में कंप्लीट करना है, वो आपका टाइम मैनेजमेंट रहेगा। अब देखो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, स्टडी को डेट पे ले जाओ। फिर देखो एग्जाम कैसे प्रपोज करता है। डेट पे ले जाने का मतलब क्या है, अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सब की डेट डिसाइड करो, मींस टाइम टेबल बनाओ कि कौन सी डेट को एंड कितने घंटे हमें जो है कौन से सब्जेक्ट को देने हैं, कौन से टॉपिक को देने हैं, कि इस टाइम में हमें कौन सा टॉपिक कवर करना है एंड इस टाइम में हमें कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है। टाइम मैनेजमेंट आपको किस तरीके से करना है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्पीड कैसी जा रही है, आप एग्जाम में किस तरीके से कर पाओगे। देन नेक्स्ट है हमारा फोकस ऑन लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस करोगे देन शॉर्ट उसी में से हमारे निकल आएंगे। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हो देन उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बन जाते हैं जिससे जो है शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से निकल आते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा फोकस आपको लॉन्ग क्वेश्चंस पे करना है एंड शॉर्ट पर नहीं करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन रिसोर्सेज। ऑनलाइन रिसोर्सेज कितने सारे अवेलेबल हैं, उसको अच्छे से यूज करो एंड अपनी पढ़ाई में यूज करो उसको। ऑनलाइन रिसोर्सेज का मतलब कि आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप यूट्यूब पे देखें तो बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं आपको एक ही टॉपिक के। बट अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने लेक्चर्स के लिए यूट्यूब खोला एंड देन यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करने लग जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेट रखें, अपने माइंड को कंसंट्रेट रखें पढ़ाई की तरफ। एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा बच्चे भटक जाते हैं। आपको इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं बट आप क्या करते हो, वहां से चीजें फ्री में यूज ही नहीं करते हो। एंड जो भी चीजें हैं गूगल कीजिए, जो चीज आपको नहीं समझ आ रही है उसके मीनिंग्स देख लीजिए
कीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा रिवीजन। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप कोई चीज लर्न करते हो, कोई चीज पढ़ते हो, उसको अगर आप रिवाइज नहीं करोगे देन आपको वो याद नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो, अगर आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स के एग्जाम दे रहे हो तो आपको रट्टा तो मारना नहीं है, ठीक है। चीजों को समझना है एंड उसको रिवाइज करना है। पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो। अब पॉजिटिव रहो, ये नहीं करना कि भाई इतना सारा सिलेबस है, कैसे होगा, फेल हो गए तो क्या होगा, है ना। ये सब नहीं करना है। बस अच्छे से पढ़ाई करो, तैयारी करो अपनी, और फील फ्री होके एग्जाम दो, ठीक है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा डू फर्स्ट वॉट एवर यू नो। आपको जो आता है पहले वो करो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में बैठ के आप पेपर देखोगे, कहोगे अरे भाई हमें तो कुछ आता ही नहीं है ना, ऐसा तो नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, अगर आपको नहीं आता है छोड़ दो, सेकंड देखो, ठीक है। अगर सेकंड नहीं आता है छोड़ दो, थर्ड देखो, ठीक। आपको जो आता है पहले वो करो। इससे क्या होगा, आपका टाइम यूटिलाइज होगा, ठीक है। जो चीज आपको आ रही है पहले वो करोगे, एंड जब टाइम बचता है उसमें अपना दिमाग लगाओ। क्योंकि देखो, स्टडी का मंत्र है, ऐसे समझो क्वेश्चन को कि जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हो, भाई आपको क्या लगता है कि इसमें क्या हो सकता है ना। तो इस तरीके से देखोगे तो आपसे क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। सो ये थे हमारे 10 पॉइंट्स। आई होप आप लोग इसको फॉलो करोगे एंड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। एग्जाम एक सस्पेंस थ्रिलर का क्लाइमेक्स है, यहाँ पास होना ही ट्विस्ट है एंड आप सब लोगों को पास होना है। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं वो सारे के सारे पास हो जाए।